औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने एमसीक्यूज़ नंबर 47 तक एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था और इससे पहले काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ पीएसटी के प्रीवियस पेपर। और ये हमारे पास हज़ारा डिवीज़न का पेपर है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं जो 2022 के अंदर ईटा की तरफ से कंडक्ट हुआ था। एमसीक्यूज़ नंबर 48 को देखते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 48 है, रईसुल मुतग़ज़्ज़िरीन किसका लक़ब है? दाग़, गालिब, हसरत मोहानी, मोमिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, हसरत मोहानी, रईसुल मुतग़ज़्ज़िरीन। लफ्ज़ थरा उठना के क्या मानी है? थरा उठना कहते हैं सख्त कांपना, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, द एवोल्यूशन ऑफ पर्सनैलिटी इज़ बेस्ट मेड थ्रू द यूज़ ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट, इन्वेंटरी टेस्ट, सर्वे टेस्ट, बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है स्टूडेंट। ये प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है ये पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 51 है, गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग। गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग कि अच्छा जो पढ़ना है इसका असल में मकसद क्या होता है? डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए गुड रीडिंग जो है ये ज़रूरी है कि जब एक बच्चा अच्छी रीडिंग कर सकेगा तो फिर वो किसी चीज़ को समझ भी सकेगा। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 52 हैं, ड्यूरिंग द एरा ऑफ डैश बलोचिस्तान वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोवेंस। किसके दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा दिया गया था? तो वो जनरल याया ख़ान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। एमसीक्यूज़ नंबर 53 है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट अपोज द लाहौर रेजोल्यूशन बिकॉज ब्रिटिश वर वोरिड बाय द। कि बरतानवी हुकूमत ने करारदाद लाहौर की मुखालफत नहीं की क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो डरे हुए थे। किस चीज़ से डरे हुए थे? सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरी जंग अज़ीम से डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने करारदाद लाहौर की मुखालफत नहीं की। एमसीक्यूज़ नंबर 54 है, चेंजिंग ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट इज़ कॉल्ड। ज़रख़ेज़ ज़मीन जब सहरा में तब्दील होती है तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 55 है और ये इंग्लिश का एमसीक्यूज़ है, माई फादर हैज़ लिटल पेशेंस। यहाँ पे आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड प्रीपोजिशन। ये लफ्ज़ लिटल जो है इसके नीचे लाइन है, अब वो कह रहा है कि ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ प्राइस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यहाँ पे क्वांटिटी बताई जा रही है लिटल। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 56 है, व्हाट इज़ ही डूइंग आउटसाइड। वो बाहर क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट काइंड ऑफ एडवर्ब। यहाँ पे एडवर्ब कौन सा है हमारे पास? आउटसाइड ये एडवर्ब है और ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब की कौन सी टाइप है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन ए है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, आउटसाइड। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनमें से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो है हमारे पास अनटिल। अनटिल को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कहते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 58 है, इफ़ आई डू नॉट गेट दिस जॉब आई विल स्टार्ट अ बिज़नेस। अगर मैं ये जॉब हासिल ना कर सका तो फिर मैं अपना कारोबार शुरू करूँगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। ये किस किस्म का सेंटेंस है? कम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस हमारे पास वो होता है जिसमें सिर्फ एक बात की जा रही हो, सिर्फ एक बात को बयान किया जा रहा हो। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 59 है, स्लीम डैश पियानो एवरीडे, प्रैक्टिसिंग
प्रैक्टिस और प्रैक्टिसिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, प्रैक्टिसेस। स्लीम प्रैक्टिसेस पियानो एवरीडे। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 60 है, अ ट्राइंगल दैट हैज़ नो इक्वल साइड्स एंड नो इक्वल एंगल्स इज़ नोन एज। वो ट्राइंगल जिसका एंगल भी इक्वल ना हो और साइड भी इक्वल ना हो तो उसको क्यों कौन सी ट्राइंगल कहते हैं? स्केलेन ट्राइंगल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 61 और 61 जो है इसके अंदर पूछ रहा है कि वाई की वैल्यू हमारे पास 12 है, एक्स की 3 वैल्यू है। हाउ डू यू फाइंड एक्स? आप एक्स को कैसे फाइंड करेंगे जब वाई की वैल्यू 6 हो? वाई और एक्स का जो रिलेशन है वो बता रहा है कि वो इनवर्स है। वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। और वाई को इक्वल लिखेंगे इन्वर्सली का जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन इसको ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट और इक्वल टू यूज़ करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट के आएगा k/x आ जाएगा। अब x और y की पहले वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू हमारे पास 12 थी तो यहाँ पे 12 यूज़ कर देंगे, इक्वल टू यूज़ करेंगे, k यूज़ करेंगे और उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो इस 3 को ख़त्म करने के लिए 3 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 के साथ कट जाएगा, 3 और 12 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो k की वैल्यू हमारे पास 36 आ जाएगी। अब k की वैल्यू आ चुकी है, k की वैल्यू हमारे पास कौन सी है? k की वैल्यू 36 है। तो अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। रिलेशन हमारे पास है y इक्वल टू k/x। y हमारे पास 12 है, 6 है, 6 यहाँ पे यूज़ करेंगे। k की वैल्यू 36 है, यहाँ पे यूज़ करेंगे और x वैसे का वैसा आ जाएगा क्योंकि इसको फाइंड करना है। अब x को हम इस साइड पे ले जाते हैं, x को जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 6 वाली जगह पे चला जाएगा, 36 और 6 x वाली जगह पे आ जाएगा। x इक्वल आ जाएगा किसके? 6 1 ज़र 6, 6 6 ज़र 36। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है जो कि x इक्वल टू 6 है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 62 है। इसके अंदर कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सब सेट्स ऑफ अ सेट इज़ कॉल्ड डैश सेट। कि किसी सेट के जितने भी पॉसिबल सब सेट्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पावर सेट। ठीक है, जितने भी पॉसिबल सब सेट्स होते हैं उनको पावर सेट कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 63 के अंदर कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वाटर पुल्ड बाय अ वाटर पम्प इज़ डायरेक्ट। If a water pump raises 600 liter water in 45 minutes, how much water it will raise in 1 hour? कि एक पंप है वो 45 मिनट में 600 लीटर पानी ऊपर की तरफ खींचता है। अब वो पूछ रहा है कि अगर 1 घंटा टाइम हो तो फिर कितने लीटर पानी ऊपर की तरफ खींचेगा। यहाँ पे रिलेशन भी बता रहा है कि रिलेशन हमारे पास कौन सा है, डायरेक्ट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 600 रेशियो 45 लिखेंगे, ये टाइम है हमारे पास और टाइम हमें उसने बताया कि ये 60 है। हमने लीटर फाइंड करने, इस साइड पे एक्स यूज़ कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू हम अपवर्ड एरो यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी अपवर्ड एरो यूज़ करेंगे क्योंकि रिलेशन जो है ये हमारे पास डायरेक्ट है। इसको एक्स को पहले लिखेंगे, टेल वाली वैल्यू, हेड वाली वैल्यू नीचे लिख लेंगे, इक्वल टू यूज़ करेंगे। टेल वाली वैल्यू हमारे पास 60 है, ऊपर लिखेंगे, 45 को नीचे लिखेंगे। 600 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी पे भी करेंगे तो ये कट जाएगा। x की वैल्यू इक्वल आ जाएगी हमारे पास 60/45 और मल्टीप्लाइड बाई 600। 5 वाला टेबल जाता है, 5 9 ज़ार 45, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 0 आ जाएगा। और इसी तरह 3 वाला टेबल इस पे जाता है, 3 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार 6, 0 आ जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12 हो जाएगा और 0 आ जाएगा। तो ये 40 आ जाएगा और ये 20 और 40 को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 40 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 800 लीटर्स। तो इसको करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। एक्सक्यूज नंबर 64 है, विच इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू 90, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे साइन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 0, क्योंकि साइन 0 जो है, जब हम साइन 0 लेंगे तो साइन 0 हमारे पास 0 होता है
और साइन की वैल्यू जब हम 90 डिग्री लेंगे तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो इसका सही आंसर जो है आंसर बी होगा। उसके बाद MCQs नंबर 65 है, इस्लामियात का MCQs है। शैब अबी तालिब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डैश किया गया मुआशरती बाइकाट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। ग़ज़वा बदर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र के साथी कौन कौन थे? हज़रत अली और हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ग़ज़वा बदर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र के साथी ये थे। उसके बाद MCQs नंबर 67 है, जो हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद हो क्या कहलाती है? तो उसे मुत्तफ़िक़ा आलिया कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी डी है। उसके बाद एयर आल्सो कंटेन सम अमाउंट, एयर के अंदर क्या क्या चीज़ होती है? स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, ओजोन भी होता है, वाटर वेपर्स भी होते हैं। ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद MCQs नंबर 69 है, टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज़, दुनिया के अंदर कायनात के अंदर टोटल एनर्जी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके मुताबिक ये है एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि ये फिक्स तादाद में है और एक फार्म से दूसरी फार्म के अंदर एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं, बट ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद MCQs नंबर 70 है, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाई, फोर्स की डायरेक्शन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? पुलिस के ज़रिए, पुली को यूज़ कर दें तो उससे फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो स्टूडेंट ये 70 MCQs नंबर 70 तक जितने भी MCQs थे इनको सॉल्व किया है। आगे 30 MCQs रहते हैं, कोशिश करेंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करें। आप दोस्तों से गुजारिश है इस लेक्चर को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें, जो चीज़ समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में पूछें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।